नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी एक मासूम सा पौधा भाग 3। सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। सावित्री देवी कहने लगी, हम लोग अपने बच्चों को एक बागवान के तरह परवरिश करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। ऐसे में हम लोग अपने बच्चों को सही ढंग से परवरिश कर पाते या नहीं, मगर उसके शादी ब्याह करवाने के बाद उम्मीद करते हैं कि मेरी बिटिया जहाँ पर भी जाएंगी उसे उसके ससुराल वाले सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। मगर हम लोग अपनी बेटियों को उचित संस्कार कहाँ दे पाते हैं। केवल तुम नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत से टीचर हैं, वह स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान तो बहुत देते हैं मगर बच्चों को सही संस्कार देने में विफल रहते हैं। और हम माताओं की क्या कहना, हम लोग खुद ही संस्कार विहीन हो गए हैं। हम लोग बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बजाय अनैतिक शिक्षा की वकालत करते हैं। एक बार फिर से विचार करके देखो कि अगर हम सभी ने प्रगति को अच्छी संस्कार देते तो वह फेसबुक पर दोस्ती करके घर से भागकर शादी न कर लेती, और शादी कर भी लेती तो निभाती, उल्टा अपने मायके में आकर बैठ गई। अब देखो 3 साल हो गई है कि अपने ससुराल में नहीं गई, जबकि उसके पति बार बार मनाने को आता है, फिर भी प्रगति ससुराल में जाने की बजाय अपने मायके में पड़ी हुई है। ऐसे में लोग तो हमारे परवरिश तथा हमारे द्वारा दिए गए संस्कार के ऊपर ही ना उंगली उठाएंगे। हमें अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि कोई भी हमारे परवरिश पर सवाल ना उठा सके। सावित्री देवी समझाते हुए बहन प्रेमलता को कहने लगी, देख बहन, तुमने अगर अपनी बेटी को उचित शिक्षा दी होती तो यह बच्चे लोग अपने से चाहे फेसबुक हो या किसी और माध्यम से दूसरे लड़के से संपर्क नहीं बनाते। हम लोग उन लड़कों को दोष देते हैं, उनके घर वालों को दोष देते हैं, मगर अपने को दोष नहीं देते। तुम हमारे माता पिता को ही देख लो, हमारे घर में हम लोग इतने सारे भाई बहन हैं, किसी को भी मन में यह भावनाएं नहीं थी कि अपने से किसी लड़के से संपर्क साधते, उनसे प्यार मोहब्बत करते और घर से भागकर उनसे शादी कर लेते। हम सभी भाई बहनों के अरेंज मैरिज हुई थी। हमारे सभ्यता तथा संस्कृति कहती है पहले शादी फिर प्यार, मगर पश्चिमी सभ्यता कहती है पहले प्यार फिर शारीरिक संबंध फिर शादी। यह जो लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था, यह उनके ही देन है जिनके अब हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। हम लोग एक तरफ तो हमारे संस्कृति को लेकर बढ़ाई करते हैं, अपने को गर्व महसूस करते हैं, मगर उन पर अमल करने की बजाय हमारे कन कन में पश्चात सभ्यता को बसाने में बेताब रहते हैं। हमें उनके न केवल पहनावा, उनके हर काम अच्छे लगते हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं, हम लोग स्त्री पुरुषों में फर्क को भी नकारते हैं। अगर प्रगति को विक्की के घर वाले नकारते तो तुम्हारे क्या हर्ष होता। यह तो अच्छे लोग समझो, तुम्हारा किस्मत अच्छे हैं। प्रगति के किस्मत अच्छी है, समझो कि उसके ससुराल वालों ने उसे स्वीकार कर लिया, अगर नहीं करते तो तुम क्या कर लेते। इतने में प्रेमलता देवी कहती है, ऐसे कैसे स्वीकार करने से इनकार करते, हम लोग विक्की को जेल में ना डाल देते। ऐसे में सावित्री देवी कहने लगी, तुम लोग उसे जेल में डालते, यह बात तो मैं समझ गई, मगर एक बार सोचो तो सही कि तुम्हारे कितने बदनाम होते। तुम लोग विक्की पर केस करते और क्या करते, उस पर इल्जाम लगाते, विक्की को जेल भेजने की कोशिश करते, मगर तुम्हें क्या हासिल होती। कोर्ट में तुम्हें भी बेआबरू होने पड़ते, वहाँ पर तुम्हारे हमारे पूरे परिवार को बेआबरू कर देते, तुम्हारे बिटिया पर तरह तरह के इल्जाम लगाते, उसके चरित्र पर उंगली उठाते कि पता नहीं किस किस के साथ उसकी संबंध है। फिर डीएनए टेस्ट होती और क्या क्या होता, तुम्हारे ऊपर भी बहुत से कीचड़ उछलते। अखबारों में, सोशल मीडिया में विक्की के साथ साथ तुम्हारे भी खबर छपती। यह तो समझो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ना तो विक्की इनकार किया, ना कि उसके घर वाले स्वीकार करने से इनकार किया, तो तुम्हारी इज्जत बच गई। दूसरे पर दोष देना आसान है, दूसरे पर दोष मरोड़कर उसे फंसाना आसान है, मगर उसमें अपने को भी बेआबरू होना पड़ता है। हमें इस बात के हमेशा ख्याल रखने चाहिए।
कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी को ना किसी को नुकसान स्वीकार करने पड़ते हैं। प्रेमलता देवी चुपचाप बैठकर सुनती रही और सावित्री देवी के बातों को मंथन करने लगी। सावित्री देवी कहती है, विक्की अपने 2 भाई बहनों में से एक है, फिर उसका परिवार कितना छोटा है। इससे छोटा परिवार कहीं पर भी नहीं होती। अरे एक बहन और एक भाई, कल को छोटी बहन उषा की शादी हो जाएगी और ससुराल में चली जाएगी। और ऐसे भी नहीं कि विक्की के माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बिस्तर पर उनकी सेवा करने पड़ते हैं। वह लोग कर्मठ है, सारे काम अपने हाथ से करते हैं, फिर भी वहाँ पर प्रगति को भला क्या तकलीफ है। यही ना कि उसके सासू माँ उसके कपड़े और चल चलन पर टोकती हैं। यह बताओ आखिर वह लोग क्यों नहीं टोकेंगे। तुमने तो अपने बेटी को कुछ सिखाया नहीं, अब उनके घर की बहू है। कोई भी अगर उन्हें कह दिया कि आपके घर की बहू की आदब कायदे अच्छी नहीं है, तो उनके लिए कितना अपमान की बात होती है। ऐसे में अगर विक्की के माँ कुछ सिखाने की प्रयास करे तो क्या खराबी है। एकाएक प्रेमलता देवी को बीते दिनों की याद आ जाती है। एक रविवार के दिन अचानक दोपहरी के समय बेटी प्रगति अपनी बेटी को गोद में लेकर आ गई। माँ प्रेमलता देवी हैरान होकर पूछने लगी, अरे इस समय भरी दोपहरी में कैसे आना हुआ। जवाब में प्रगति कहती है, माँ, विक्की के माँ मुझे बात बात पर टोकती है, कहती है तुम्हारे वजह से मेरी बेटी उषा भी बिगड़ रही है। अभी वह छोटी है, तुम बात बात पर उसे उकसाती हो ताकि वह भी तुम्हारी तरह कपड़े पहने। अगर आज के बाद कभी ऐसी कपड़े किसी को भी पहनते हुए देखा तो मैं डंडा मारकर टांगे तोड़ दूंगी और सारे कपड़ों में आग लगा दूंगी। इस पर मैंने कही कि यह कपड़े मेरे पिताजी के पैसे से खरीदे हैं, आपके पैसे से नहीं। कहने पर विक्की के माँ ने सारे कपड़े बाहर फेंक दी और कहने लगी, अभी मैं इन कपड़ों में आग लगा दूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर माँ प्रेमलता देवी एकाएक कहने लगी, विक्की के माँ के इतने हिम्मत कैसे हुई कि मेरी फूल जैसी बेटी पर अत्याचार कर रही है। अभी मैं विक्की को बुलाती हूँ। शादी विक्की ने की है, उसके माँ बाप से क्या मतलब। प्रेमलता तुरंत विक्की को फोन करके बुलाती है। तो शाम को विक्की आने पर प्रेमलता और प्रगति दोनों मिलकर विक्की को खूब खरी खोटी सुनाई। काफी देर तक सुनने के बाद विक्की कहने लगा, मैंने कोई बार प्रगति को मना किया कि इस तरह के ड्रेस ना खरीदे। अभी वह लड़की नहीं है, हमारे घर की बहू है। अगर अब भी वह फिल्मी स्टाइल में मॉडलिंग गर्ल की तरह कपड़े पहनकर अपने शरीर की नुमाइश करे तो यह संभव नहीं होगी। बीते कल को हमारे घर में मेहमान लोग आए थे, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे। मैंने बार बार कहा कि उनके सामने एक बहू की तरह रहे ताकि उन्हें भी लगे कि इनके घर के बहू बहुत अच्छी है। कल को इसने पूरे दिन किस तरह से कपड़े पहन कर रखी थी, पूछिए। क्यों तुम्हारे मान सम्मान नहीं है, पर हमारे तो मान सम्मान है। पूरे दिन भर आइटम गर्ल की तरह घूमती रही, जो मेरी माँ ने कही कि तुम हमारे घर की बहू हो, ना कि कोई आवारा लड़की। घर में सारे बुजुर्ग लोग आए हुए थे जिनके सामने दिन भर ऐसी ड्रेस पहन कर रखी थी जो अभी पहन कर रखी है, जिन्हें देखकर कोई भी बहू के रूप में सम्मान देने की बजाय गलत निगाहों से देखे और ललचाए। इस पर अगर मेरी माँ ने कुछ कही तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं कही है। ऐसे में प्रेमलता देवी बड़े ही गुस्से भरी अंदाज में कहती है, तुम तो जानते हो कि यह मेरी बेटी वैसे ही है, उसे ऐसे भारी भरकम कपड़े पहनने की आदत नहीं है। ऐसे में तुम्हारे घर वालों को भी इसके ड्रेस को मानने होंगे। जवाब में तीखे लफ्जों में विक्की कहने लगा, मुझे माफ कीजिएगा, अगर आप ऐसी मॉडर्न कपड़े की वकालत करती है तो आप जब स्कूल में जाती है तो ऐसे मॉडर्न कपड़े क्यों नहीं पहन कर जाती है? आप पारंपरिक ड्रेस पहनकर क्यों जाती है? यह आपकी बेटी जरूर है, मगर अब मेरी बीवी है और हमारे घर की बहू है। अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे घर की बहू बनकर रहे। अगर उसे आपके घर की बेटी बनकर रहना है तो आपके घर पर रहा करे, जो मर्जी पहने, चाहे वह बेआबरू रहे, उससे आपकी शान बढ़ेगी। हमारे घर की बहू बनकर रहने से आपकी इज्जत घट जाएगी तो आपके घर पर रख लीजिए, मगर हमारे घर में रहना है
तो एक बहू की तरह रहने होंगे, ना कि आइटम गर्ल की तरह। बड़ी लंबे समय तक विक्की और उनके बीच में खींचतान चलती रही। एक तरफ जहां प्रगति विक्की के माता पिता पर तरह तरह की इल्जाम लगा रही है, वहीं प्रेमलता देवी भी विक्की पर धौंस जमाने लगी और कहने लगी, बेटा तुमने प्रगति से शादी की है, तुम्हें प्रगति के ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे माँ जब चाहे उसे उटपटांग कहती है तो तुम्हें उसके प्रोटेस्ट करनी चाहिए। तुम्हारे बीवी पर तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है। ऐसे में विक्की कहता है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप मेरे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं, मगर यह नहीं है कि आप हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करें, यह गलत है। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।